विकास के आयाम, डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। 1. शारीरिक विकास। 2. मानसिक या संज्ञात्मक विकास। 3. भाषाई विकास। 4. संवेगात्मक विकास। 5. क्रियात्मक विकास। 6. सामाजिक विकास। इस प्रकार के डिमेंशन में विकास होता है। संपूर्ण सीडीपी और बाल मनोविज्ञान। वीडियो नोट्स के लिए CTAT महाराष्ट्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। 1. शारीरिक विकास। शिशु का शारीरिक विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। शरीर के बाहरी परिवर्तन तो स्पष्ट रूप से दिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका विकास शरीर के अंदर भी होते रहता है। आकर एवं भार, मांसपेशियां एवं हड्डियां, मस्तिष्क और पाचन तंत्र समय के साथ साथ विकसित होता रहता है। बालकों के परिवेश एवं उनके देखभाल के भी उनके शारीरिक विकास पर असर होता है। अगर बच्चों को पर्याप्त आहार न मिले तो उनके शारीरिक विकास के सामान्य गति में रुकावट आ सकती है। बालकों के वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है ताकि बच्चों के रुचि, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उनका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। बच्चों के शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकते हैं कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या उम्मीद की जा सकती है। 2. मानसिक या संज्ञात्मक विकास। मानसिक विकास का मुख्य साधन ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास होता है। इसके अंतर्गत भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी योग्यताओं को शामिल किया जाता है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यताओं की कमी रहती है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ मानसिक विकास की गति बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए ताकि वो इसके अभाव में बालकों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सके। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके कारण का पता कर उनके समस्याओं का समाधान कर सके। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर के बच्चों में मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रख उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार कर सके। 3. भाषाई विकास। भाषा के विकास को भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरों के सामने रखता है और दूसरों के भावनाओं एवं विचारों को समझता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर, संकेतों के माध्यम एवं लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है। बालकों में 6 से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने और बोलने लगता है। 3 वर्ष अवस्था में वो कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है तथा 15 से 16 वर्षों के बीच बहुत से शब्दों की समझ को विकसित कर लेता है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। 4. संवेगात्मक विकास। संवेग, इसे भाव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। जन्म से ही बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार की शुरुआत हो जाती है। जन्म के समय शिशु की संवेगात्मक प्रक्रिया सिर्फ उत्तेजना मात्र होती है और बाल्यावस्था में यह सिर्फ उत्तेजना न होकर उसके अभिव्यक्ति में सामाजिकता को प्रकट करने लगती है। बाल्यावस्था में बालकों में ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण बालक चिढ़ना, उपेक्षा करना, निंदा करना, आरोप लगाना आदि करने लगता है। किशोरावस्था में संवेगों की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है। किशोरावस्था में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। कभी वो गुस्सा करने लगता है तो कभी खुश हो जाता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालकों के संवेगात्मक विकास पर परिवार का बढ़ा असर पड़ देता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। 5. क्रियात्मक विकास व्यक्ति के कार्य करने की क्षमताओं, योग्यताओं और शक्तियों को क्रियात्मक विकास के अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिसे पूरा करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलने, उठने, बैठने के लिए इत्यादि। जन्म से शिशु ऐसे कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ उम्र बढ़ने के साथ
उसमें इस प्रकार की योग्यताओं का विकास होने लगता है। क्रियात्मक विकास के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। इसके अभाव में बालकों में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। इसी ज्ञान के आधार पर ही बालकों में विभिन्न कौशलों के विकास करवाने में सहायता प्राप्त हो सकती है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होती है, उनके समायोजन एवं विकास के लिए विशेष कार्य करने की जरूरत होती है। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना है। जन्म के समय बच्चा सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जैसे जैसे इनमें शारीरिक और मानसिक विकास होता, वैसे वैसे सामाजिक विकास भी होता है। बालकों के विकास की पाठशाला सर्वप्रथम परिवार को माना जाता है, उसके बाद समाज को। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान और विचारधारा का जन्म होता है। इस अवस्था में किशोर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपने व्यवसाय के चयन के लिए चिंतित रहते हैं। इस कार्य में उनके सफलता और असफलता उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। किशोरावस्था के समय बच्चों में अपने माता पिता, परिजन, परंपराओं, रीति रिवाजों के प्रति विद्रोह की भावना रहती है। यदि उन्हें सही ढंग से समझाया जाए तो यही विद्रोह की भावना प्रेम और स्नेह की भावना में परिवर्तित हो जाती है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है और उनसे प्रेरणा लेकर कुछ बनने की कोशिश करता है।